हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और उससे पहले की सारी वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर रखा है टेंस और प्रेजेंट टेंस के डिटेल से। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट के टेंस वाले सेक्शन में आप जाकर के देख सकते हैं सारी वीडियोज़, और भी वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ ग्रामर और लिटरेचर से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाला कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, और सभी टेंसेस की तरह यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की तरह पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का शुरू करते हैं अपना टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे कि होता क्या है। दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस refers to or denotes those actions or events that were happening for a particular time in the past। इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उन चीज़ों को डिनोट करता है या उन चीज़ों को रिफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उन एक्शंस को दिखाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पास्ट में या भूतकाल में चल रहा था। ठीक है, मतलब कोई भी काम जो बीते हुए समय में चल रहा था किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको दिखाने के लिए हम उसको डिनोट करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं। सॉरी। राम वॉज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड। राम अपने दोस्त को एक पत्र लिख रहा था। दे वर डांसिंग इन द रूम। वे सभी या वे लोग एक कमरे में डांस कर रहे थे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे हैं। तो याद रखिए, हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर कोई भी टेंस का रूल क्यों पढ़ते हैं? जब हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी अदर लैंग्वेज से किसी अदर लैंग्वेज में, ट्रांसलेशन इसलिए पढ़ी जाती है ना। हम इंग्लिश का ट्रांसलेशन किस लिए पढ़ते हैं? जिससे कि हम हिंदी से या फिर और किसी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमको पता तो होना चाहिए कि हिंदी में कौन सा ऐसा शब्द है जिसके एंड होने से, या फिर क्या ऐसा हम देखेंगे जिसके थ्रू हमको ये पता चलेगा कि हम जो सेंटेंस है उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर सकते हैं या उसका रूल लगा सकते हैं। तो हमको क्या देखना है कि सबसे पहले लास्ट में रही थी, रहे थे या रहा था आता है, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, उसको चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो आइए जान लेते हैं वो रूल्स क्या क्या हैं। दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने की तो जो तरीके होते हैं, जो विधि होती है, उसको आज हम जानेंगे। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस दिया हो, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? जिस भी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं आता है वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। मैंने आपको सारी वीडियोस में ये चीज़ें बताई हैं, है ना। नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जो हमारे एन वर्ड्स होते हैं या फिर नहीं वाले शब्द होते हैं, वो हमारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आपके सामने रूल्स दिख रहे होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं, प्लस वॉज, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट, अगर प्लूरल यानी कि बहुवचन करता आपके सामने आता है, यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, मोहन कल राज के साथ क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, अब हमको मान लीजिए इसको चेंज करना है पॉजिटिव सेंटेंस में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अब इसको हमको चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले देखेंगे ये क्या, कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड नहीं आया है ना। अच्छा, तो लास्ट में देखेंगे क्या है, ये रहा था, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का जो रूल होता है हमारा वो लग जाएगा।
सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, क्योंकि मोहन के बारे में बात हो रही है। उसके बाद क्या है? वॉज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट। खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। तो प्लेइंग क्रिकेट विथ राज यस्टरडे। इस तरह से हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। अगला एग्जाम्पल, सारे बच्चे सो रहे थे। सारे बच्चे आपके सब्जेक्ट हैं, तो ऑल द चिल्ड्रन। सोना की इंग्लिश होती है स्लीपिंग, लेकिन चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम वर लगाएंगे, तो ऑल द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, एक्सरसाइज कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्सरसाइज में पहला सेंटेंस क्या है? राधा कल घर को जा रही थी। ठीक है, हमने क्या देखा? रही थी। हमने पढ़ा है कि रहा था, रही थी, रहे थे। ये सारी चीज़ें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखाती है। आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यू, कोई काम चल रहा है ना। अब प्रेजेंट में है तो रहा है, पास्ट में है तो रहा था, और फ्यूचर में तो रहा होगा। इस तरह से होता है। ठीक है, तो राधा घर को जा रही थी यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें निगेटिव वर्ड नहीं आया है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। तो राधा कल घर को जा रही थी, हमने पढ़ा है सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग वॉज या वर्ब, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, है ना। तो राधा सब्जेक्ट है हमारा, तो राधा हो गया सबसे पहले। राधा के साथ वॉज लगेगा, वर्ब लगेगा। सिंगुलर है राधा, तो उसके साथ में वॉज लगेगा। वर्ब क्या है? जाना। जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो, और उसके साथ आईएनजी लगेगा तो गोइंग। तो राधा वॉज गोइंग, कहाँ जा रही थी? घर को, टू होम। तो राधा वॉज गोइंग टू होम यस्टरडे। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसी तरह अगला क्या सेंटेंस है? सभी बच्चे गाय पर निबंध लिख रहे थे। सभी बच्चे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑल द चिल्ड्रन। ऑल द चिल्ड्रन प्लूरल है, तो उसके लिए वर। तो ऑल द चिल्ड्रन वर, लिखना आपका वर्ब है यहाँ पे, तो लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइटिंग या राइट। तो राइट के साथ हम आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ऑल द चिल्ड्रन वर राइटिंग, क्या लिख रहे थे? एस्से। तो ऑल द चिल्ड्रन वर राइटिंग एस्से, किस पर लिख रहे थे? गाय पर। एस्से ऑन काउ। ठीक है, इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा पूरा कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है? निगेटिव सेंटेंस जिसमें हमारे निगेटिव वर्ड्स आ जाएं, वो हमारे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत ही सिंपली, उसमें कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब हमारा जो होता है वॉज या वर, उसके बाद में नॉट ऐड कर देना है बस। ये किसके लिए यूज़ होगा? जब भी कोई हिंदी का ऐसा सेंटेंस हो जो कि हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिसाब से बनेगा, उसमें कोई निगेटिव वर्ड आ जाए, नॉट या नहीं आ जाए, कभी नहीं आ जाए, ये सारे निगेटिव वर्ड्स होते हैं, है ना। तो ये आ जाता है तो हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर काम करता है। इसके लिए सिंगुलर के लिए वही सारी चीज़ें, सब्जेक्ट फिर वॉज, फिर उसके बाद नॉट लग जाएगा, फिर वही सारी चीज़ें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और प्लूरल के लिए फिर से वही सारी चीज़ें, सब्जेक्ट फिर वर्ब, उसके बाद नॉट लग जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत ईजी पड़ेगा। राम कल आगरा नहीं जा रहा था। ठीक है, तो राम वॉज नॉट गोइंग टू आगरा यस्टरडे। इसको हमने कैसे बनाया? हमने देखा रहा था लास्ट में आया है, तो रहा था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि पास्ट में वो कॉन्टिन्यू है, यानी कॉन्टिन्यू था, है ना। तो इसके लिए सब्जेक्ट हमने लगाया राम, क्योंकि राम सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने लगाया वॉज। और फिर इसमें नहीं जा रहा था यानी कि नॉट गोइंग। जा रहा, हमने बताया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो राम वॉज नॉट गोइंग टू, कहाँ नहीं जा रहा था? आगरा। कब नहीं जा रहा था? कल, तो यस्टरडे। ठीक है, इसी तरह सारे बच्चे नहीं सो रहे थे। सारे बच्चे आपका सब्जेक्ट है, तो ऑल द चिल्ड्रन। प्लूरल है तो वर, नॉट लग जाएगा क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। और स्लीपिंग, क्योंकि स्लीप फर्स्ट फॉर्म होती है सोने की, उसके साथ आईएनजी। बस इजी है, इस तरह से बन जाएगा हमारा सेंटेंस। तो एक बार एक्सरसाइज के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। एक्सरसाइज में आपका दिया हुआ है,
राधा कल घर को नहीं जा रही थी। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। रही थी, हमने पढ़ा है कि रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारी चीज़ें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हैं। तो हमको समझ में आ गया कि इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट क्योंकि इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो राधा वॉज क्योंकि राधा सिंगुलर है। फिर नहीं के लिए नॉट, तो राधा वॉज नॉट, जाने कि इंग्लिश गो और आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग, तो राधा वॉज नॉट गोइंग टू होम, कब, यस्टरडे, तो राधा वॉज नॉट गोइंग टू होम यस्टरडे। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगला एक्सरसाइज देख लेते हैं एक और, इसमें सभी बच्चे गाय पर निबंध नहीं लिख रहे थे। ठीक है, तो नहीं लिख रहे थे नेगेटिव सेंटेंस अगेन, रहे थे यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सभी बच्चे, तो ऑल द चिल्ड्रन वर, वर क्यों, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। वर के बाद नॉट लग जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ऑल द चिल्ड्रन वर नॉट, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, फिर आईएनजी लग जाएगा तो राइटिंग, तो ऑल द चिल्ड्रन वर नॉट राइटिंग एस्से ऑन काउ। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा, कि अगर कोई भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, उसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो हम उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे। देखिए, प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है। एक इस तरह से पूछा जाता है, क्या आपका नाम XYZ है, और यही पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है ना। तो इस तरह दो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसका एक का स्टार्टिंग हमारा क्या से होता है, और एक हमारा जो WH वर्ड या फिर जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं। दोनों को समझेंगे। सबसे पहले जिसका स्टार्टिंग किसी WH वर्ड से होता है या फिर क्या से होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारा लग जाएगा, वॉज या वर, सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर, और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लीजिए लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मोहन कल राज के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तो इससे सबसे पहले क्या आ गया है, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गए हैं आगे। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, हमने अभी क्या पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो सब्जेक्ट के साथ हमारे वर्ब लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या होगा। तो मोहन सिंगुलर है तो उसके लिए हमारा क्या लगेगा, वॉज लगेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते तो हाँ उसके लिए हमारा वर्ब लगता। तो वॉज मोहन प्लेइंग क्रिकेट विथ राज यस्टरडे। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा, अगर कोई ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सारे बच्चे क्या कर रहे थे, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आ गया। तो इसके लिए कुछ नहीं, सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस स्टार्टिंग में जहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर, उससे पहले हमारा WH वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या कर रहे थे, सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद वर, वर क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन की बात हो रही है, ढेर सारे बच्चे हैं, है ना, प्लूरल टेंस, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट। तो वॉट वर ऑल द चिल्ड्रन डूइंग। ठीक है, इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखिए, दोनों तरह की एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं, क्या राधा कल घर को जा रही थी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले हमारा क्या आ गया है ना, तो इसके लिए हम लोग हमको कौन सा लगाना है, सबसे पहले जिसमें हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा राधा है तो उसके लिए हमारा क्या ऐड होगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज। ठीक है, तो वॉज राधा, जाने की इंग्लिश गो, तो वॉज राधा गोइंग टू होम यस्टरडे। इस तरह से हमारा बन जाएगा। अगला क्या है एक्सरसाइज, राधा कल कहाँ जा रही थी। ठीक है, अब इसको हमको समझने के लिए क्या हमने अभी पढ़ा है कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो हम क्या करते हैं, जो बीच वाला क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद फिर सारी चीज़ें सेम, हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो राधा कल कहाँ जा रही थी, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, फिर राधा के लिए वॉज लगेगा, वेयर वॉज राधा, उसके बाद जाने के लिए गो, आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग, वेयर वॉज राधा गोइंग यस्टरडे।
इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करते रहें और मिलते हैं फिर आपकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।